तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हिकअप और बाकी ड्रैगन राइडर्स उसके कमान के अकॉर्डिंग एक जहाज़ में जाते हैं जहां पर बुरे लोगों ने ड्रैगन्स को कैद करके रखा था। हिकअप के दोस्त छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं और वहां के लोगों को पता चल जाता है कि ड्रैगन राइडर्स यहां पर हैं। फिर उन सब में लड़ाई हो जाती है और ड्रैगन राइडर्स सक्सेसफुली उन्हें हरा देते हैं और कैदी ड्रैगन्स को आज़ाद करके अपने साथ बर्ग ले जाते हैं। हम देखते हैं कि बर्ग अब एक ड्रैगन वाइकिंग यूटोपिया बन चुका है जहां पर कई नए फैसिलिटीज़ बन चुके हैं ड्रैगन्स के लिए और यहाँ के चीफ यानी कि हिकअप का काम है अपने लोगों की रक्षा करना और उसका साथ देता है उसका सबसे खास ड्रैगन टूथलेस जो कि ड्रैगो के बीवेल्डर विश के जाने के बाद ड्रैगन्स का अल्फा बन गया था। अब सब लोग ड्रैगन्स के साथ खाना खाते हैं। इस जगह में बहुत ड्रैगन्स हैं। गॉबर के मुंह से गलती से हिकअप और एस्ट्रिड की शादी की बात निकल जाती है और सबका ध्यान उन पर पड़ता है। The M word. Gross. Unless it's me. एस्ट्रिड एम्बेरस होकर वहां से चली जाती है। एरी हिकअप से बातें करता है और बताता है कि कुछ और लोगों ने ड्रैगन्स को अपने कब्जे में कर रखा है। हिकअप बोलता है कि उन्हें उन लोगों के पीछे जाना चाहिए। तभी गॉबर हिकअप से कहता है कि एक दिन तुम किसी एक ऐसे दुश्मन से पंगा लोगे जिससे तुम कभी जीत नहीं सकते। फिर एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन हंटर जिसका नाम ग्रिमल है उसे दिखाया जाता है। वो अपने 6 ड्रैगन्स डेथ क्रीपर्स के साथ कुछ ड्रैगन हंटर्स के पास आता है। ये 5 ड्रैगन हंटर्स कभी ग्रिमल के दोस्त हुआ करते थे। वो अब फिर से ग्रिमल से मिल रहे हैं। उनमें से एक हंटर जिसका नाम वॉल्डो है वो ग्रिमल को बताता है कि अगर आप हमें हिकअप के नाइट फ्यूरी को पकड़ कर लाके देंगे तो हम आपको बहुत इनाम देंगे। फिर एक कैरी ड्रैगन आजाद हो जाता है और ग्रिमल की तरफ बढ़ता है। तभी ग्रिमल अपनी क्रॉसबो से उस पर वार कर देता है और वो ड्रैगन बेहोश हो जाता है। फिर ग्रिमल बताता है कि ये छोटा सा बर्ग का चिप उसे वो नाइट फ्यूरी ला कर देगा और जाते जाते ये भी बताता है कि बर्गन्स यानी कि बर्ग के लोगों के पास कोई लीडर नहीं है, बस एक छोटा सा लड़का है। और दूसरी तरफ हिकअप एक बड़े से चट्टान पर बैठा है। उसे याद आता है कि जब वो बच्चा था तब उसके पिताजी यानी कि स्टोइक ने उसे बताया था कि ड्रैगन्स की एक अलग ही छुपी हुई दुनिया है जहाँ पर आज तक कोई वाइकिंग नहीं गया। मैं उस दुनिया को ढूंढूंगा और वहाँ के दरवाजे बंद कर दूंगा ताकि ड्रैगन्स वापस कभी वहाँ से इंसानों की दुनिया पर हमला ना कर पाए। फिर एस्ट्रिड हिकअप से मिलने के लिए आती है। हिकअप और एस्ट्रिड एक दूसरे के साथ मज़े करते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को और मजबूत बनाते हैं कि तभी टूथलेस नीचे जंगल में उड़ जाता है। टूथलेस को किसी खास ड्रैगन के होने की आहट महसूस होती है और वो जंगल में उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर टूथलेस की मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत नाइट फ्यूरी के प्रजाति से होती है। इन दोनों की मीटिंग के दौरान उस सफ़ेद नाइट फ्यूरी को पता चल जाता है कि यहाँ पर इंसान भी हैं, इसलिए वो हिकअप पर फायर कर देती है, पर एस्ट्रिड तभी उसे बचा लेती है और वो ड्रैगन वहाँ से उड़ जाती है। फिर टूथलेस भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, पर उसकी पूंछ की वजह से उड़ नहीं पाता। दूसरे ड्रैगन्स की तरह नहीं, टूथलेस को हिकअप की मदद चाहिए उड़ने के लिए क्योंकि उसकी पूंछ का आधा हिस्सा हिकअप के द्वारा बनाया गया था। तब से अब तक टूथलेस को हिकअप का सहारा लेना पड़ा है उड़ने के लिए। दूसरे दिन टूथलेस बहुत अजीबोगरीब बर्ताव करने लगता है और हिकअप के दोस्त बोलने लगते हैं कि टूथलेस को तो प्यार हो गया है। टूथलेस नाइट फ्यूरी को यानी कि उस नाइट फ्यूरी की प्रजाति को चाहता है और वापस जंगल में उसे ढूंढने के लिए जाता है, पर तभी हिकअप को और उसके दोस्त टफनट को पता चलता है कि यहाँ पर किसी ने ट्रैप्स बिछाए थे और उन्हें एक वेनम से तैयार किया गया छोटा सा एरो मिलता है। फिर हिकअप उस वेनम एरो को एरिक को दिखाता है और एरिक बताता है कि ये एरो तो ग्रिमल द ग्रिजली का है। एरिक घबरा जाता है कि ग्रिमल को अगर उनके आइलैंड के बारे में पता चल जाएगा तो वो ज़रूर तबाही मचाएगा। हिकअप उसे बताता है कि वो लोग ग्रिमल का सामना कर लेंगे जिसे उन्होंने आज तक कई दुश्मनों का सामना किया है। दरअसल हिकअप ग्रिमल को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। रात हो जाती है और हिकअप अपने कमरे में अपने मैप को देख रहा है। वो जिस भी जगह को टूथलेस के साथ एक्सप्लोर करता है उस जगह को वो अपने मैप में मार्क करके रखता है। फिर हिकअप की मुलाकात ग्रिमल से होती है जो कि उसके रूम में ही है। ग्रिमल टूथलेस को अपनी वेनम एरो वाले क्रॉसबो से शूट करता है और हिकअप को बताता है कि क्या होगा अगर पूरी दुनिया हिकअप की आइडियोलॉजीज पर विश्वास करने लगेगी तो। ड्रैगन्स इंसानों का नामो निशान मिटा देंगे, लेकिन तभी हिकअप के दोस्त आ जाते हैं और ग्रिमल को पता लगता है कि जो वेनम एरो उसने टूथलेस पर शूट किया था वो असल में हिकअप के दोस्त फिस्लेक्स पर लगी थी। हिकअप फिर ग्रिमल को कन्फर्म करते हुए उससे कहता है कि हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी की कुर्सी पर बैठकर मुझे चेतावनी देने की, और ये भी कहता है कि हम बर्गन्स ने हमेशा ड्रैगन्स के साथ वक्त बिताया है और हम हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। ग्रिमल हंसते हुए उसे जवाब देता है कि उसे हिकअप का ये जोश पसंद आया, पर शायद हिकअप से एक गलती हो गई है। हिकअप ने आज तक उसके ऐसा कुछ नहीं देखा। फिर ग्रिमल व्हिसल बजाता है और उसके खतरनाक डेथ ग्रिपर सीलिंग को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और सब पर हमला करने लगते हैं। ग्रिमल जाते जाते उन्हें बताता है कि नाइट फ्यूरी को उसके लिए तैयार करके रखना, वरना ग्रिमल उस हर एक चीज़ को तबाह करेगा, इसे हिकअप चाहता है। फिर आधी रात में ही एक मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ पर बर्ग के सारे लोग आ जाते हैं। हिकअप चीफ होने के नाते इस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करता है और सबको बताता है कि उन्हें अब
मैप से गायब होना पड़ेगा और किसी एक जगह को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर ड्रैगन्स और इंसान सेफ रह सकते हैं। बर्किंस पूछने लगते हैं कि आखिर यह जगह कहाँ पर है, तो एस्के बताती है कि हिकअप द हिडन वर्ल्ड को ढूंढना चाहता है। हिकअप भी बताता है कि उसके पापा स्टोइक हमेशा से इस हिडन वर्ल्ड की खोज में लगे थे और उन्होंने कई नोट्स और मैप्स बनाए इसे ढूंढने के लिए। वो समझता है कि बर्ग उनका घर है और उसके पिताजी के जाने के बाद यह उसकी जिम्मेदारी थी कि वो बर्ग को बचाएगा, लेकिन अब उन्हें यहाँ से गायब होना पड़ेगा। बर्ग इस आइलैंड से ज़्यादा जरूरी है बर्ग के लोग, जहाँ बर्गिंस रहेंगे वही उनका नया बर्ग होगा। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। फिर टफनट खड़ा होकर बोलता है कि मैं उसके साथ हूँ, और कौन कौन है। I'm with him! Who else? फिर बर्ग के सारे लोग अपने अपने ड्रैगन्स पर सवार हिडन वर्ल्ड के लिए रवाना होते हैं और दूसरी तरफ ग्रिमल के लोग बर्ग पर उनके दुश्मनों की बातें कर रहे हैं कि आखिर वो कहाँ चले गए। बर्गिंस एक नए बर्ग की खोज करते हैं जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसमें झरने और कई खूबसूरत सिनेरियोज देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ ग्रिमल अपने साथियों के साथ मैप पर गैस करने की कोशिश कर रहा है कि हिकअप और उसके सभी लोग आखिर कहाँ गए होंगे। Flight path must include stops. Potty break! Therefore, they've gone. Does anyone want to take a guess? ग्रिमल पता नहीं लगा पाता और उसके साथी निराश होकर चले जाते हैं। You see? Oh, isn't this fun? Yes? No. Yes. Yes. Where's your love of the hunt? I thought you were conquerors. You'll have your prize in time. Just allow me a few more days to enjoy this. सब लोग अब इस नए बर्ग में खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर टूथलेस की मुलाकात लाइट फ्यूरी से होती है। अब लाइट फ्यूरी को आज़ाद करना भी ग्रिमल का ही एक प्लान था ताकि वो इस नए बर्ग को ढूंढ पाए। फिर लाइट फ्यूरी का पीछा करते करते टूथलेस एक रिवर बैंक तक पहुंच जाता है। हिकअप भी वहां पहुंच चुका था। वो छुपके छुपके टूथलेस को कमांड्स देता है कि उसे किस तरह से लाइट फ्यूरी को इम्प्रेस करना चाहिए और टूथलेस